Good morning dear children. Welcome back to the online classroom of Sri Gokulam Public School गुरुवायूर। बच्चों, कबीरदास के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कबीरदास उत्तर भारत के संत कवि थे। इस प्रकार दक्षिण भारत के एक महान संत कवि थे तिरुवल्लुवर। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए अपने पुस्तक में पाठ 15 संत कवि तिरुवल्लुवर। तमिल भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है जो हिंदी के श्री के समान है, यानी तिरुवल्लुवर का हिंदी पर्याय हुआ श्रीवल्लुवर और तिरुकुरल का श्री कुरल। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता कुरल का अर्थ छोटा होता है। सो दिस इज तमिल भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है। तिरु का अर्थ विद रेस्पेक्ट वी यूज। In Hindi we use Sri for respecting words, okay? In that way we use Tiru with respect. In Tamil, यानी तिरुवल्लुवर का हिंदी पर्याय हुआ श्री वल्लुवर और तिरुकुरल का श्री कुरल। So Tiru means Sri. In this way Tiruvalluvar, that is Sri Valluvar. In that way Tirukural, Tiru means Sri. So Tirukural means Sri Kural, right? Then कुरल का अर्थ छोटा होता है। क्या अर्थ है? कुरल मीन्स वेरी स्मॉल। यह तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है जिसमें एक विशाल भाव छुपा हुआ होता है। कुरल लगभग 1.25 पंक्तियों का होता है, यानी आकार में दोहे से छोटा, थोड़ा छोटा। सो वी नो दैट इन ए दोहा देयर आर 2 लाइन्स। सो दिस कुरल्स आर स्मॉलर देन दिस दोहा, राइट? एंड सबसे छोटा छंद है, वेरी स्मॉल, लेस देन दोहा। जनश्रुति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पीपल, दैट मीन्स इट इज बिलीव्ड दैट तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवान और माता का नाम आदि था। द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स, पिता भगवान एंड माता आदि। कहते हैं कि भगवान ने सदा घूमते रहने का व्रत लिया था, इसलिए वे अपनी पत्नी आदि के साथ हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। सो इट इज दैट always he was roaming, Bhagavan. His father was roaming with his wife Adi and always हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। वे अपने शिशु के जन्म होते ही उसे वहीं छोड़कर आगे चल दिए। And what they did while they were roaming, Adi gave birth to a child and they gave up that child there and they went away from there. वल्लुव जाति की एक दयालु महिला, वल्लुव या जुलाहा, वल्लुव मीन्स जुलाहा, जाति की एक दयालु महिला, काइंडफुल वुमन। व्हाट शी डिड, वह नवजात शिशु किसी पेड़ के नीचे सूखी पत्तियों पर लेटे मिला। शी सो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड अमंग द ड्राइड लीव्स अंडर ए ट्री। उस निस्संतान स्त्री ने, एंड दैट वुमन वाज शी हैड नो चिल्ड्रन एट ऑल, एंड दैट इज निस्संतान स्त्री, एंड उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर, ब्लेसिंग्स ऑफ, शी बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर हर, एंड शी उठा लिया, एंड शी टुक दैट चाइल्ड एंड टुक दैट चाइल्ड टू हर होम। उसका पति भी बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हर हस्बैंड ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी टू सी दिस चाइल्ड, और दोनों ने मिलकर उसे पाला पोसा, एंड दे लुक आफ्टर दिस चाइल्ड। वल्लुव के यहाँ पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा। सो वल्लुव मीन्स जुलाहा। वल्लुव के यहाँ पालन होने के कारण इसलिए बालक का नाम वल्लुवर पड़ा। सो द नेम ऑफ दिस बॉय बिकेम वल्लुवर। और उनके महान विचारों के कारण, ड्यू टू हिज हाई थिंकिंग, उन्हें तिरुवल्लुवर कहने लगे, यानी श्री वल्लुवर। पीपल कॉल्ड हिम तिरुवल्लुवर और श्री वल्लुवर। वल्लुव जाति का व्यवसाय वही था जो उत्तर भारत में जुलाहा का होता है। सो द बिजनेस मीन्स वीवर्स, वल्लुव जाति का व्यवसाय वही था, द प्रोफेशन, दैट वाज द प्रोफेशन इन नॉर्थ इंडिया। एंड वल्लुवर जब कुछ बड़े हुए तो अपने जन्म की कहानी जानकर उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हुआ। When he grew up, this child grew up, he happened to hear the story of his birth, and at that time what feeling he had? वैराग्य भाव जागृत हुआ, feeling of detachment. He felt a type of detachment feeling.
तब अपने धर्ममाता और अपने धर्मपिता से पूछकर, and he understood that they are not his real parents, and what he did, he asked permission from his parents, धर्ममाता और धर्मपिता. He got permission from them, and he went away from there. तपस्या करने के लिए जंगल चले गए, and he went to the forest. किंतु वहां भी उन्हें शांति न मिले, and there also he could not get peace at all. दीन दुखियों की सेवा करने के विचार से वे पुनः संसार के लोगों के बीच चले आए. And he came back from the forest, and poor दीन दुखियों, that means poor people, poor and downtrodden people, and he served for the poor people. पुनः संसार के लोगों के बीच चले आए. He again went among the people, poor people. जंगल छोड़कर नगर में आने के बाद वे इधर उधर घूमने लगे. घूमते घूमते वे नगर के एक धनवान व्यक्ति के घर पहुंचे. And while he was roaming, he went to a rich man's family. इधर उधर घूमने लगे. घूमते घूमते वे नगर के एक धनवान व्यक्ति के घर पहुंचे. रिच मैन्स हाउस. उस धनवान व्यक्ति का नाम मार्ग सहाय था. The name of that rich man was मार्ग सहाय. किसी कारण से वह धनवान बड़े संकट में पड़ गया था. And that rich man was in a great difficulty with many reasons. And तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर कर दिया. And तिरुवल्लुवर, what he did, he solved his problems, all the problems of this rich man. So what he did, the rich man, मार्ग सहाय तिरुवल्लुवर के उपकार से दब गए तो उन्होंने अपने रूप गुण से संपन्न विदुषी कन्या का विवाह तिरुवल्लुवर से कर दिया. And due to the help given by Tiruvallur, the rich man gave his daughter, a good girl, रूप अपने रूप गुण से संपन्न विदुषी कन्या, and he very learned lady girl, and he gave married to his daughter to तिरुवल्लुवर. कन्या का विवाह तिरुवल्लुवर से कर दिया. उस कन्या का नाम वासुकी था. The name of that girl was वासुकी. विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी वासुकी के साथ अपने गांव आकर रहने लगे और आजीविका के लिए बुनाई का काम करने लगे. And after the marriage, वासुकी के साथ तिरुवल्लुवर अपने गांव आकर, he went back to his village with his wife Vasuki, and he used to do his works and went among the poor people, परोपकार करने के लिए. Then किंतु एक बार वासुकी बहुत बीमार हो गई और उसका देहांत हो गया. What happened? एक बार बहुत बीमार हो गई वासुकी came, that means illness, and she died due to an illness. पत्नी की मृत्यु के बाद तिरुवल्लुवर फिर संसार से विरक्त हो गए. Again after the death of his wife, he again in a detachment mode, became detached. जीवन और जगत का उन्हें काफी अनुभव था. So there was a great experience in between his life and experiences, अनुभव, experience. अब उन्होंने जो कुरल लिखे वे बहुत मार्मिक थे. That was very heart touching. जो कुरल, he wrote this कुरल. Now he wrote this कुरल. उन्होंने कुल 1330 कुरल रचे जो 3 भागों में विभक्त है, धर्म, अर्थ और काम. And he wrote this कुरल. How many? He composed 1330 कुरल्स. And विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है. It was divided in 3 categories, धर्म, अर्थ और काम. तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है. So it is believed that तिरुकुरल is the तमिल भाषा का वेद. And जैनी, वैष्णव, शैव आदि इसे अपना अपना what is it, आदि काव्य तथा तिरुवल्लुवर को अपना प्रथम कवि मानते हैं. तिरुकुरल का अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहली आदि विदेशी भाषाओं में हुआ है. देखिए तिरुकुरल का अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन.
हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, और तथा एज वेल एज अंग्रेजी, रूसी रशियन, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहली आदि विदेशी भाषाओं में हुआ है. That means many languages. Tirukural, he composed these Kurals, and those Kurals have been translated into many Indian and foreign languages. Clear? And now, आज भी उनके कुरल उतने ही प्रभावशाली और मार्गदर्शक है. Very efficient, that means guide, मार्गदर्शक. And जितने सैकड़ों वर्ष पूर्व थे, hundreds of years before these Kurals have been, and now also that means these Kurals are show us the right path even today. After so many years, after so many hundred years ago, that means after hundreds years, these Kurals show us the right path even today. Clear? So this is about Sri, that means Sant Kavi Tiruvalluvar, and children read these things about him and take down the notes I have attached with this, and do the test paper and post it. Okay, then you